कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी में सुधार आ रहा है ना, तुम्हारे माध्यम से किसी के चेहरे पर हंसी आ रही है और तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो उसे पीछे मत हटो, उसे करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो सेवा है। वो बहुत बड़ी सेवा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। उस सेवा से पीछे मत हटो, क्योंकि अगर तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो दूसरे की तो इच्छा पूरी होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ तुम मेरी कितनी कृपा, कितना आशीर्वाद प्राप्त करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ही हो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम हो जो ऐसी सोच रखते हो, जो सबकी सहायता करते हो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा नियत और तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पवित्र, एक शीशे की तरह हो तुम, जो आर पार हर कोई तुम्हें साफ तरीके से देख सकता है। इतने प्यारे हो तुम, बहुत बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे। जितनी तारीफ करूँ ना तुम्हारी, जितनी शाबाशी दूँ ना तुम्हें, उतना कम है मेरे बच्चे, बहुत कम। और सुनो, आजकल ना तुम खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कमजोरी है तुम्हें। कई बार तो ऐसा हुआ है कि चक्कर आ रहे हैं तुम्हें, और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि चक्कर खाकर गिर गए थे तुम। ऐसा कैसे कर रहे हो तुम अपने साथ में? ऐसा मत करो। देखो, खाना पीना तो कम से कम सही तरीके से खाओ ना। खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं मेरे बच्चे। अपने खाने पीने को सही नियम से खाओ, सही तरीके से खाओ। जो वक्त पर तुम खाना नहीं खाते हो ना, जो इधर उधर के कामों में लग जाते हो, वो गलत है। देखो, काम अपनी जगह है और खाना पीना अपनी जगह। तुम्हारा अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे, पहले मुझे ये बताओ। तुम्हारा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सही समय पर। और क्या खा रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। उल्टा फुल्टा कुछ भी मत खाना। अच्छा पौष्टिक आहार खाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बन सके, जो ये कमज़ोरी है ना, ये दूर जा सके मेरे बच्चे। अगर हो सके ना, तो सर्दियों में नहीं तो गर्मियाँ आने पर मेरे बच्चे जूस पीना शुरू करो, फल खाना शुरू करो। फल तो तुम सर्दियों में भी खा सकते हो ना, तो फल ही खा लो मेरे बच्चे। कम से कम तुम्हारे शरीर में जान तो आएगी। ये चीज़ें जो उल्टी सीधी खाते हो ना, वो ना खाकर चीज़ें ऐसी खाओ जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत आए। समझ गए ना? और सुनो, जिससे जो कहना चाहते हो वो उसके मुख पर जाके कह दो मेरे बच्चे, साफ साफ कह दो। क्योंकि अगर मन में रखोगे ना तो परेशान रहोगे। साफ साफ कह दोगे तो अपने मन से बोझ निकल जाएगा तुम्हारे। समझ गए ना? और सुनो, कोई मेरा बच्चा ऐसा है जो बहुत अकेला है, जिसका परिवार होते हुए भी ना है ही नहीं। जिसके परिवार में शायद कुछ ही लोग हैं, और जो उसके अपने थे, जो बहुत करीबी थे ना, वो उसके पास है ही नहीं मेरे बच्चे। वो है ही नहीं, और वो उन्हें बहुत याद करता है, बहुत अकेला महसूस करता है। चारों तरफ ना प्यार ढूंढने की कोशिश करता है कि काश कि उसे कोई सच्चा प्यार करे, सच्चा साथी मिल जाए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा सच्चा साथी ही मिलेगा, तुम चिंता मत करना। तुमसे बहुत प्यार करने वाला मिलेगा, कोई बहुत प्यार करने वाला। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ही इतने प्यारे कि तुम बहुत प्यारे हो कि क्या कहूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी ही दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। चिंता मत करना। जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, जो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा, ऐसा दूंगा तुम्हें, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो क्रोध में आकर ना कभी कभी कुछ उल्टे सीधे शब्द उनके मुख से निकल जाते हैं। तो सुनो, कभी कभी ना वो तुम नहीं कहते, वो मैं ही कहता हूँ। तुम्हारे मुख पर मैं ही विराजित हो जाता हूँ। शब्द तुम्हारे होते हैं, लेकिन ध्वनि मेरी होती है मेरे बच्चे। मैं ही वो चीज़ों को बुलवा रहा होता हूँ तुमसे, चीज़ों को करवा रहा होता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, जब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर निकल जाती हैं ना, तो एक वक्त में तुम्हें भी क्रोध नहीं आता, लेकिन मुझे आ जाता है, और उस वक्त में मुझे जवाब देना ही पड़ता है। तो उस वक्त तुम्हारा वो क्रोध नहीं होता, वो क्रोध मेरा होता है। क्योंकि मैं ना बस अपनी सहन शक्ति को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक हद तक कि मेरे बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए। और जहाँ कोई मेरे बच्चे पर उंगली उठा देता है ना, फिर मैं पीछे नहीं हटता, फिर मुझे क्रोध करना ही होता है। तो अपने ऊपर ये बातें मत लिया करो कि तुमने क्रोध किया, तुमने कुछ नहीं किया। जो किया मैंने किया, और वो सही था, वो करना ज़रूरी था उस वक्त में। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ। और तुम बाहर जाने की सोच रहे हो तो चले जाओ ना। क्यों इतना सोच रहे हो कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे इंतज़ाम होगा? पैसों का इंतज़ाम तुम्हारे पास नहीं है? हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुम जाने की तैयारी तो करो, जाने का मन तो बनाओ, सारा सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, पैसों का भी और हर चीज़ का मेरे बच्चे। तुम ना परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
आज दिन भर में तुमने क्या किया मेरे बच्चे? मैं तुमसे पूछ रहा था कि आज दिन भर में तुमने क्या किया। सोचो, पूरा दिन तुमने क्या किया। आज अगर मैं देखा जाए ना, तो तुमने आज पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया मेरे बच्चे। जो महत्वपूर्ण काम तुम्हें करने थे, जो बहुत दिनों से अटके हुए थे, तुम वो तो कर सकते थे ना, लेकिन तुमने वो भी नहीं किए। क्यों क्यों नहीं किए मेरे बच्चे? तुम्हें करने चाहिए थे ना। इतना आलस अच्छी बात नहीं होती ना। पूरा दिन आराम करना, बेसमय पर उठना, बेसमय पर खाना खाना, नहाना, बेसमय पर हर चीज अलग अलग तरह से तुम करते हो, तो मत किया करो ना। समय पर ही सारे काम होने चाहिए। समय से अगर आगे पीछे काम करोगे तो खुद भी परेशान रहोगे और चीजें भी सारी उल्टी सीधी हो जाएंगी। तो समय किस लिए बनाया है मेरे बच्चे? ये घड़ी किस लिए बनाई है मैंने? ये दिन रात किस लिए बनाया है? सोचो, अगर ये दिन निकल रहा है ना, तो ये है कि तुम्हें काम करना है। जो सुबह है ना, इस सुबह में तुम्हें अपना पूरा योजना बनानी है कि पूरा दिन में तुम्हें क्या क्या काम करना है। और जो रात है ना मेरे बच्चे, ये रात मैंने तुम्हें सुकून के लिए दी है, सोचने के लिए दी है शांति से, और उसके बाद सोने के लिए दी है, आराम के लिए दी है। तो उस वक्त में तुम ये काम करो ना। तुम उल्टे उल्टे काम क्यों करते हो मेरे बच्चे? रात में तुम जगते हो और दिन में तुम सोते हो, ये तो गलत है ना। फिर काम कहाँ से पूरे होंगे? जब मैंने चीज़ों का समय बनाया हुआ है, हर एक चीज़ का समय बनाया है, सोने का, जागने का, काम करने का, खाना खाने का, मैंने हर वक्त हर चीज़ बनाई है मेरे बच्चे। तो उस प्रकृति से तुम खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? उस प्रकृति के अगर खिलाफ जाओगे तो परेशानी तुम्हें ही होगी ना। तो मत करो ऐसा, मत करो अपने साथ ऐसा। जो चीज़ें हैं वही करो, जो दुनिया करती है वही तुम करो। और सुनो, जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, बहुत दिनों से तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कुछ खाना है ना? तुम्हारा मन पसंदीदा कुछ खाना है जो तुम्हें खाना है, और तुमने मुझसे कहा था। तो सुनो, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, खा लेना। और सुनो मेरे बच्चे, चीज़ें उम्र से नहीं होती, चीज़ें होती हैं दिल से। अगर तुम्हारे मन में करने का जज्बा है, शौक है, तो उस चीज़ को कोई नहीं मिटा सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं। तो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा। एक उम्र ना सिर्फ एक संख्या है मेरे बच्चे, ये उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर करना चाहो तो तुम किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या कि इस उम्र में यहाँ तक ये करना है या वहाँ तक वो करना है? मैंने कहीं लिखा है क्या? नहीं ना। तुम जब भी, जैसे भी, जहाँ भी जो करना चाहते हो करो। तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें आज़ादी है मेरी तरफ से, और तुम्हें किसी की स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं, और इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं। इस दुनिया के नज़रों में ना तुम कभी अच्छे बन सकते हो, ना तुम कभी बुरे बन सकते हो। तुम कुछ लोगों के नज़रों में अच्छे भी होगे, कुछ लोगों की नज़रों में बुरे भी होगे। ना पूरी तरह से किसी के नज़रों में अच्छे बन सकते हो और ना पूरी तरीके से बुरे बन सकते हो। समझ में आया तुम्हारे? सिर्फ बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, तो खुद की नज़रों में ऊपर उठो। खुद की नज़रों के लिए करो, खुद के लिए करो, अपने आत्मसम्मान के लिए करो, खुद की खुशी के लिए करो। समझ आया तुम्हें? वो करना है तुम्हें। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पहले किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रखते थे, जो किताबें पढ़ते थे और उनसे बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती थी, ज्ञान की बातें सीखने को मिलती थी। तो अब आजकल उन्होंने छोड़ क्यों दिया मेरे बच्चे? वो दोबारा से पढ़ना शुरू करो, तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें वहीं से मिलेंगी। तुम्हारी बहुत सारी ज़िंदगी की परिस्थितियां हैं, हालात हैं जो वहीं से सही हो जाएंगे। तुम्हारे बहुत सारी चीज़ों की वहाँ से तुम्हें समझदारी मिलेगी। और हाँ, जो मेरी भागवत गीता तुम्हारे पास रखी हुई है ना मेरे बच्चे, उसे कभी कभी साफ़ भी कर दिया करो। उस पर बहुत धूल मिट्टी जम गई है मेरे बच्चे, उस धूल मिट्टी को तुम ही साफ़ कर दिया करो ना। मेरे मंदिर की जिम्मेदारी तुम ही ले लो ना, तुम ही साफ कर दिया करो मेरे मंदिर को। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार तो साफ कर दिया करो ना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा काना वहाँ रहता है मेरे बच्चे, वो मेरा घर है। तो क्या मेरे घर को साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरे बच्चे? तुम्हारी है ना, तो तुम किया करो अपने हाथों से। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा दिल करता है ना, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। किसी और के कहने पर अगर चलोगे, किसी और के कहने पर अगर अपने आप को बदलोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी खुद से जी नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर घुटते रह जाओगे। इसलिए जो मन करे वो करो। अगर तुम्हें लगता है किसी को मना करना है तो साफ साफ मना कर दो कि तुम वो काम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अपने मन और अपने दिल के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाओगे। समझो मेरी बात। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।